नमस्कार किसान साथियों। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आलू की फसल में बोरोन का क्या काम है, क्यों डालनी चाहिए। सभी किसान साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आलू में बोरोन का डालना क्यों जरूरी है। किसान साथियों, लगभग सभी किसान साथियों की आलू की फसल लगभग 40-45 दिन के आसपास की हो गई है। इस टाइम बोरोन डालना बहुत ही जरूरी है। बोरोन नहीं डालने से आलू में फटने की, चटकने की और टेढ़े मेढ़े होने की बहुत ही ज्यादा शिकायत रहती है। बहुत से किसान साथी आलू में बिजाई के टाइम बोरोन डालते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब आलू पक जाता है और निकालते हैं तो टेढ़े मेढ़े और फटे हुए आलू निकलते हैं। सभी किसान साथियों का लगभग यही सवाल रहता है कि बोरोन डालने के बाद भी हमारे आलू कटे फटे, टेढ़े मेढ़े क्यों निकल रहे हैं। किसान साथियों, आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो बिजाई के टाइम हम बोरोन डालते हैं, वह बोरोन आलू की फसल में लगभग 40 से 50% ही काम करती है। इसी वजह से वो टेढ़े मेढ़े फटने की शिकायत रहती है। आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि लगभग 40 से 45 दिन के बाद आलू की फसल में बोरोन जरूर डालें। बोरोन डालें, लेकिन बोरोन की कितनी मात्रा में डालें ये मैं आपको बता देता हूँ। किसान साथियों, 150 से 200 ग्राम बोरोन प्रति एकड़, इसके साथ 1 केजी 05234 जो एनपीके फर्टिलाइजर है वो मिलाकर 150 लीटर पानी में घोल बना लें और इसकी स्प्रे कर दें। ये 05234 जो एनपीके है, ये आपके कंद को, पत्तों को, ग्रोथ को और पौधे की बढ़वार को सभी तरीके से बहुत ही फायदेमंद है। और बोरोन से जो आपके आलू की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया निकलेगी, चमकीले निकलेंगे। मार्केट में किसान साथियों को जो आलू का रेट मिलेगा उससे वह बिल्कुल एकदम संतुष्ट हो जाएगा। अगर बोरोन की कमी से जो आलू निकलेगा उनकी क्वालिटी इतनी खराब होगी, आपको मंडी में भाव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कि मंडी में ले जाने के बाद ना तो उसका रेट मिलेगा, ना उसके ऊपर कोई ग्राहक लगेगा। तो सभी किसान दोस्तों से निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बोरोन और एनपीके ये एक स्प्रे निकाल दें। किसान साथियों, ये तो बोरोन का काम हो गया और अब हम बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट की। हाँ किसान साथियों, जो बाद में हम जो बोरोन डालते हैं, ये हमारी जो स्प्रे वाली बोरोन है 40-45 दिन के बाद आलू की फसल में डालते हैं, ये 80 से 90% काम करती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम में 80 से 90% काम करने का मतलब कि आपके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी और बहुत ही उच्च क्वालिटी के आलू निकलेंगे आपके, एकदम चमकीले। तो किसान साथियों, इसके बाद आती है कैल्शियम नाइट्रेट की बात कि कैल्शियम नाइट्रेट पौधों में क्यों जरूरी है, इससे पौधे में क्या प्रभाव होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उसकी कितनी मात्रा में डलना चाहिए और ये पौधों में क्या क्या काम करता है। तो किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट आलू की फसल में लगभग 50 दिन के आसपास डलता है। इस टाइम जो यूरिया की जरूरत होती है वो लगभग सारी पूरी हो जाती है, क्योंकि आलू की बिजाई से लेकर 50 दिन के भीतर भीतर लगभग 150 केजी यूरिया या 120 केजी यूरिया डालनी होती है। वो फसल के हिसाब से वो पूरी हो जाती है। अब जो काम करेगा वो कैल्शियम नाइट्रेट ही काम करेगा। कैल्शियम नाइट्रेट क्यों डालना जरूरी है, क्योंकि किसान साथियों, हम आलू की बुआई करते हैं, बुआई के बाद जब हम आलू निकालते हैं, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, उसमें कैल्शियम नाइट्रेट की कमी से जो उसका छिलका होता है वो बहुत ही हल्का होता है, वो पूरा पक नहीं पाता है, जिसकी वजह से अगर हम उसको स्टोर करते हैं या भंडारण में करते हैं ज़्यादा दिन के लिए तो वह सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने की वजह से जब हम कोल्ड स्टोर से बाहर निकालते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं रहती है। तो किसान साथियों, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कैल्शियम नाइट्रेट इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो आलू का जो छिलका है वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा हो, जो सिकुड़ने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ना के बराबर हो। नहीं तो मार्केट में जब आप स्टोर के बाद निकालोगे तो आपके आलू के ऊपर कोई काम नहीं होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट काम कैसे करता है और इससे कंद मोटे
कैसे होते हैं। किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट से मोटे नहीं होते हैं आलू। इसके साथ हमारी ज़मीन में जो हमें प्रकृति से मिले हुए पोटेशियम और मैग्नीशियम मौजूद होते हैं, जो एकदम सुस्त होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे ही हम कैल्शियम नाइट्रेट ज़मीन में डालते हैं तो जो ज़मीन के अंदर महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम, वो अपना काम करना चालू कर देते हैं। जैसे ही वो अपना काम करना चालू करते हैं तो इसके जो कंद हैं उनकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है, और इसका जो पौधा है उसका ग्रोथ या बढ़वार या फुटाव वो भी हो जाता है, क्योंकि उसका भरपूर पोषण मिलता है। कैल्शियम नाइट्रेट जैसे ही ज़मीन में डलेगा, मान लो हम पानी के साथ मिलाकर घोल बनाकर उसमें डाल लें या छिड़काव विधि से डाल लें, बेस्ट तो यही रहता है कि छिड़काव विधि से ना डाला जाए, क्योंकि छिड़काव विधि से डालते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट के जो दाने हैं वो आलू के पत्तों पर गिरते हैं, उसकी वजह से उसके ऊपर धब्बे वगैरह हो जाते हैं। इसकी वजह से उसमें फंगस वगैरह का दिक्कत आ जाती है। तो थोड़ी मेहनत ज़रूर है किसान साथियों, लेकिन याद रहे पानी में घोल कर कैल्शियम नाइट्रेट को ही चलाना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट पानी के साथ चलाओगे तो 3 से 4 दिन के बाद आपको एकदम से अलग ही आपकी फसल दिखेगी एकदम। अगर किसी किसान भाई की आलू की फसल 45 दिन के बाद भी ग्रोथ अगर नहीं कर पाई है तो वह किसान साथी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ कुछ यूरिया भी दे सकता है, 10-15 kg, जिसके कारण उसकी फसल में बढ़वार अच्छा हो जाएगा। अगर जिस भी साथी की आलू की फसल की बढ़वार अच्छी है उसको यूरिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी किसान साथी की फसल अगर कमजोर है और हल्का पीलापन आ रहा है, तो नाइट्रोजन की कमी से आ रहा है, तो वह 10 से 15 किलो यूरिया दे सकता है, जिससे कैल्शियम नाइट्रेट और यूरिया दोनों के अंदर नाइट्रोजन होता है और वह बहुत ही जल्दी फसल स्वस्थ हो जाएगी। किसान साथियों, ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया डालने का। कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें 1 एकड़ में कितना लेना चाहिए और क्या डोज लेनी चाहिए। किसान साथियों, कैल्शियम नाइट्रेट 20 से 25 किलोग्राम 1 एकड़ की डोज है, इसको आप डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, और इससे कम डालोगे तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। दोस्तों, ये इसकी डोज की बात हो गई। तो किसान साथियों, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताएं, और आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो नोटिफिकेशन बटन होता है उसको दबा दें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आता है वो आपको मिले। जय हिंद, जय भारत।